Circle Study with Parul and we were doing relations. Relations में आज हम graphical method of Cartesian product of set करेंगे कि हम ग्राफ पे कैसे शो कर सकते हैं एंड ग्राफ फॉर्मेट हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे और हम कोई भी दो सेट अगर हम लें A इज इक्वल टू हमने लिया 1 and 2 एंड लेट B इज योर 3 and 4, ठीक है। एंड A क्रॉस B अगर हमने लिया, A क्रॉस B हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैसे हम लिख सकते हैं। तो A क्रॉस B हमारा क्या बनेगा 1 3 एंड 1 4, उसके बाद 2 3 एंड 2 4, 2 3 2 4, ये हो गया हमारा। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। 1 3 जैसे हम 9th 8th में या 10th में लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे शो करते थे, सेम प्रोसेस हमें यहाँ फॉलो करनी है। 1 3 दिस वन इज योर 1 3, दिस रिप्रेजेंट्स 1 3 दिस पॉइंट एंड 1 4 दिस वन इज योर 1 4। उसके बाद 2 3 हमारा कहाँ आएगा, यहीं आ जाएगा, ये हमारा आएगा 2 3 एंड 2 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा बन गया 2 4। तो इस तरीके से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस मेथड को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा इजी है, ये हम अपनी लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था कि इसको हम अगर ग्राफ अगर हम इसको ग्राफ से रिलेट करना चाहें तो किस तरीके से हम इसको ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम कौन सा करें जो हमें इजी लगे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एरो रिप्रेजेंटेशन, एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट देखते हैं। एरो और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कैसे देखेंगे, हम अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हैं। ये हमारा एक सेट है, इसे हमने A ले लिया, दूसरा हमारा एक सेट है, इसे हमने B ले लिया है, ये हमारा हो गया है B। अब A में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 एंड B में एलिमेंट है X Y Z, ठीक है। अब A के एलिमेंट हम लिख लेते हैं और अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं बिटवीन A एंड B, A सेट एंड B सेट। अभी तक हमारा रिलेशंस का बेसिक ही चल रहा है, मेन टॉपिक पे हम अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक अगर हमें नहीं पता होगा तो आगे जो क्वेश्चंस में टर्म्स यूज़ होंगी, हमें अगर हम उनसे फेमिलियर नहीं हुए तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया क्वेश्चन में और उसने क्या पूछ लिया, ठीक है। तो हमें बेसिक टर्म थोड़ी क्लियर होनी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जो ये है इसमें हम देखें कि हमारे टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, तो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला किया था टोटल एलिमेंट पता करने का। अगर इसमें है तो इसमें तो हम काउंट करके भी अपने एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर जैसे 3 एलिमेंट हैं A में, अगर उसमें 5 10 6 7 मतलब थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होते तो हम वहाँ पे लिख के काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन यहाँ पे 3 यहाँ पे हैं 3 यहाँ पे, तो जो हमने फॉर्मूले में सीखा था वो क्या था, M और N मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जितने जितने हमारे पास एलिमेंट होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये कितना आया 9, तो 9 हमने लिखे हैं, ज़रा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास पूरे 9 हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना एरो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे देखते हैं। 1x 1 हमारा
ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा बी से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको एरो रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, हम एरो लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर 2y, नेक्स्ट वन इज 3z, ये हो गया। उसके बाद 1y, 1 से y के पास आ रहा है, 1z, 1 से z के पास भी जा रहा है, एंड 2x, एरो हमारे इस तरीके से जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज 2z, ठीक है। 3x, ये हो गया 3x, एंड यहाँ लास्ट वन इज योर 3y। तो इस तरीके से हम अपना एरो रिप्रेजेंटेशन, या इसको हम बोल सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने कल इक्वल रिलेशन वाला हमने जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें से हम अगर कोई क्वेश्चन देखें, हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मतलब अगर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें दी गई है, तो हम उसको कैसे करेंगे, देखते हैं ज़रा। देखिए हमें क्या दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि ये हमें इक्वल दिया गया है, ऑर्डर्ड पेयर हैं ये हमारे, और ये हमें क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं। तो हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, x हमारा 6 आ गया, और यहाँ पे हम किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे, पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, -7 सॉरी, ठीक है। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम इक्वलिटी इन ऑर्डर्ड पेयर में हम इस तरीके से अपने वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को यूज़ कर सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं ज़रा, हमें कुछ सेट दिए गए होंगे एंड हमसे क्या पूछा गया होगा, वो भी एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं अगर हमें दो सेट दिए गए हों। देखिए ज़रा, ए हमें दिया गया है 1 2 3, एंड बी हमें किस में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। x इज अ प्राइम लेस देन 5, तो लेस देन 5 हमारे प्राइम कौन कौन होंगे, लेस देन 5 प्राइम्स 2 से शुरू होंगे, 2 एंड 3, ठीक है। ये हमारी हो गई है कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, ये हमने सेट्स वाले चैप्टर में सीखा था। तो अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी 1 2 1 3, उसके बाद 2 के साथ आएगा 2 2 2 3, एंड देन 3 2 एंड 3 3। अब हम B क्रॉस A निकालेंगे। B क्रॉस A एंड A क्रॉस B रिलेशंस में हमारा इक्वल नहीं होता है। अगर हम अलजेब्रा में देखें तो 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 हमारा 6 ही आएगा, लेकिन रिलेशंस में इक्वल नहीं आएगा, एलिमेंट्स इसमें अलग अलग आएंगे। ये क्या बनेगा, 2 1 2 2 2 1 2 2 एंड नेक्स्ट आएगा 2 3। आप साथ साथ भी कर सकते हैं, 3 1 3 2 3 3, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा फास्ट रिकैप्सुलेशन था। इसमें हम इस वाले क्वेश्चन में हमने अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के देखा है, एंड ऊपर वाले में हमने क्या किया था, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यूज करके कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं टॉपिक के बजाय। टॉपिक्स के मामले में अगर स्लो स्लो चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नया चैप्टर है एंड नया सब कुछ है। अगर बहुत सारे टॉपिक
एक दिन में हमने कर लिए तो पूरा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास का, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है और थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी इम्प्रूव होगी आपकी। देखिए क्या दिया गया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर है हमारे पास और वो हमारे पास क्या है, आर रियल्स का सेट है हमारे पास। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, अब आर हमारा क्या है, रियल्स है। अब आर क्रॉस आर जाएगा तो वो हमारे पास कैसे आएगा, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, 1 n तक जाएगा। उसके बाद 2 1 2 2 एंड सो ऑन, फिर वो 2n तक जाएगा। ऐसे होता होता हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल जाएंगे आर क्रॉस आर में। ठीक है, जो ऐसे होंगे जिनमें दो ही एलिमेंट होंगे, दो दो के हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो। तो वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ये आर क्रॉस आर वाला हमारे पास कार्टेशियन है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो, सॉरी, वो हमें क्या दिखा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसे हम ग्राफ पे शो करें तो ये हमें क्या दे रहा है, ये सारे के सारे हमारे कहाँ आएंगे, ये हमारा वाई प्लेन, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो वो हमें क्या दिखा रहा है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, आर क्रॉस आर हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सेट ऑफ all points in xy plane। xy प्लेन में हमारे पास जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी हमारे पास यहाँ पे xy प्लेन में पॉइंट होंगे, वो सब हमारा क्या दिखाएगा, r क्रॉस r रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो xy प्लेन में r क्रॉस r ने कवर नहीं किया होगा। ठीक है, रियल्स में हमारे नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं। ओके, हमने सेट वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि कौन किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर हमारा किसका सबसेट था, नेचुरल नंबर हमारा z, इंटीजर्स का सबसेट था। इंटीजर हमारा q, रैशनल्स का सबसेट था। एंड रैशनल्स हमारे फिर रियल के सबसेट थे। तो ये सारे के सारे हमारे रियल्स में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, और एक और था हमारा इर्रेशनल, इर्रेशनल भी हमारा आर में ही कवर हो जाएगा। तो जो उसने आर क्रॉस आर उस हमने प्लेन लिया है, वो हमें क्या दिखाएगा, वो हमें सारे के सारे पॉइंट्स देगा जो एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे। अब आपको समझ आया होगा कि आर क्रॉस आर अगर हम 3 का लें तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर क्रॉस आर। अगर ये हमें एक्स वाई प्लेन में शो कर रहा है तो आर क्रॉस आर हमारा क्या बन जाएगा, ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, जो एक्स वाई जेड प्लेन में लाई करेंगे, और वो हमें क्या शो करेगा, आर क्रॉस आर शो करेगा। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक से इंफॉर्मेशन थी और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था कि हम सेट एंड रिलेशंस को हम कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ हमने रिलेट कर दिया, कि हमने कहाँ हम रिलेशंस पढ़ रहे थे और हम कहाँ पहुँच गए, एक्स वाई प्लेन एंड एक्स वाई जेड प्लेन में पहुँच गए हैं, जो हमने छोटी क्लासेस में किया था। ये तो एटलीस्ट हम छोटी क्लासेस में कर ही चुके हैं। एक्स वाई प्लेन पे जो हम पॉइंट्स लाइक कराते थे पहले और फिर उनको कनेक्ट करके कोई भी ग्राफ बनाते थे, स्ट्रेट लाइन, कर्व, जो भी हमारा बनता था। तो हमने रिलेशंस को एक्स वाई प्लेन में भी रिलेट करके देख लिया है कि कैसे हमारा रिलेशन एक्स वाई प्लेन में रिलेट कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने छोटे छोटे 2-3 बेसिक टॉपिक कवर किए हैं, 2-4 हमने क्वेश्चन करे हैं। स्लो चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा हम लोग बेस बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन अच्छे से बन पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके
बताइएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।